Good afternoon. I am Sarthak Shukla. I am a student of BSc Agriculture first year, Bhabha University भोपाल. Today I am discuss about लीम beans, जिसे हम हिंदी में बरबटी कहते हैं. ये बरबटी का प्लांट लगाया हुआ है हम लोगों ने. आप देख सकते हैं किस तरीके से लगाया है. इस फसल के लिए चयनित मिट्टी दोमट या फिर हल्की चिकनाहट वाली मिट्टी का उपयोग किया जाता है. मिट्टी में जैसे कि 5.5 से 6 पीएच वाली मिट्टी का उपयोग ही ज़्यादा अच्छा होता है वैसे तो, जो कि क्षारीय माने जाते हैं. बीजों का चयन हम बेसिकली प्राथमिक उपचार के तौर पे भी कर सकते हैं. जैसे कि हम घर में रह के बीजों का चयन कर रहे हैं तो पानी में हम बीजों को डाल दें और फिर बीज अगर पानी के ऊपर तैरने लगते हैं तो वह बीज डैमेज है, और जो बीज तल में जाके बैठ गए हैं वो बीज अच्छे हैं, चयनित हो चुके हैं, उनका उपयोग हम खेती में ले सकते हैं. अब बीज रोपण की तैयारी हम करेंगे. तो बीज रोपण किस तरह से किया जाएगा? पौधे से पौधा, ये जो पौधे से पौधा है, ऐसे हम 30 सेंटीमीटर में बीजों को लगाएंगे, जो कि पौधे की दूरी हो जाएगी, पौधे से पौधे की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर. और ये कतार से कतार है जो कि 1.5 मीटर की है. अब बात करते हैं सिंचाई की. पौधे में सिंचाई किस तरह से करें? तो प्राथमिक खेती के हिसाब से लोग मेड़ बनाकर सिंचाई किया करते थे, लेकिन अब मॉडर्न खेती जो कि आ चुकी है तो लोग ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करने लगे हैं. ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट होता है. इसमें 70% हम पानी का बचाव कर सकते हैं और पौधे को जितने पानी की ज़रूरत है हम उसे बूंद बूंद के द्वारा उतना पानी दे सकते हैं. अब हम बात करते हैं इनमें रोग अक्सर है ना, इनमें पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं और पत्तियां इस तरह से ये अपने आप झड़ने लग जाती हैं. बस हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद में पत्तियां हाथ में आ जाएंगी. ये इस तरह का कारण हो सकता है. तो इसमें एक्सेस वाटर सबसे मेन चीज़ है. कभी भी पौधों में हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर दें, और बरसात के मौसम में अक्सर होता है पानी अगर ज़्यादा मिल जाए पौधों को, तो पौधे एक तो सड़ने लग जाएंगे, दूसरी चीज़ उनकी पत्तियाँ इस तरह से गलने लगेगी, झड़ने लग जाएगी. तो ये चीज़ इसमें होती है. तो हमें ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है. और पानी कम देने के बाद सिंचाई करने के बावजूद भी यह बीमारी नहीं ख़त्म हो रही है तो हमें इसमें सल्फ़र, मैग्नीशियम और पोटेशियम, पोटाश, इन सब का उपयोग कर सकते हैं. DAP, NPK, इनका भी उपयोग हम कर सकते हैं. इनसे ये जो सभी जो उर्वरक है ये हम लगभग सभी फसलों में उपयोग लेते हैं. सभी फसलों के लिए ये अच्छा है. और मैं कुछ दवाइयों के भी नाम बताना चाहूँगा जो कि पौधों की उर्वरक हो गई, कीटनाशक, फंजीसाइड, इन सब का उपयोग करते हैं. ये मैक्रीना है. इसका उपयोग पौधे की ग्रोथ के लिए किया जाता है. एक खाद के रूप में उपयोगी है. ये सेनिफोन्स है, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट लिक्विड के रूप में है ये. और ये भी एक फर्टिलाइज़र है. इसका भी यूज़ हम ग्रोथ के लिए करेंगे. और ये फंजीसाइड है फंगस के लिए, मतलब पौधों में रोग लगने के कारण जो दवाई दी जाती है, जो छिड़काव किया जाता है वो इसका है. ये भी हम डाल सकते हैं. फंजीसाइड टर्नस इसे बोलते हैं. और इंसेक्टिसाइड है ये इंसेक्टिसाइड इंसेक्टों के लिए बेस्ट है ये. अब हमारी फसल का उत्पादन हम ले रहे हैं तो इसका उत्पादन 45 दिन से चालू हो जाता है. हमें धीरे धीरे हम इसका उत्पादन लेते रहते हैं. पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी, इस तरह से जो आखिरी फसल, इसकी आखिरी उत्पादन जो इसका निकलता है उसमें फलियां सूख जाती है जो कि दाल का काम करती है. फिर उसे हम दाल के उपयोग में लेते हैं. इसकी सब्ज़ी भी बिक जाती है. देख लीजिए, ये हमारा पूरा प्लांट है.